नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जेनेटिक कोड के बारे में जरा देखा था। आफ्टरवर्ड जेनेटिक कोड हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड यानी क्या था? इट इज द बेस सीक्वेंसेस प्रेजेंट ऑन द डीएनए टेम्पलेट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड में जेनेटिक कोड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करता है। मीन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड आर फर्स्ट, जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड। ठीक है, कैसा है? ट्रिपलेट। आप लोगों को सभी को पता है कि ऑन द डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड दैट द genetic code is always present in the triplet form. Triplet form means each code word contains 3 nitrogen bases. That's why in a genetic dictionary it is also mentioned that the genetic code is always in a triplet code. ठीक है, और इस triplet code में base sequences हमेशा कौन से डायरेक्शन में होते हैं? 5 to 3 के डायरेक्शन में होते हैं। Means the triplet of codon always read in the direction of 5 to 3. Understood? Afterward, second characteristic feature है genetic code has distinct polarity. ठीक है, हर genetic code को distinct polarity है। distinct polarity it means what? distinct polarity मतलब हम बताते हैं कि definite polarity है। it means that it has a definite direction. ठीक है, मतलब हर genetic code एक specific direction में ही read किया जाता है। तो mRNA पे रहने वाले कोडॉन्स मतलब जेनेटिक कोड ऑलवेज रीड इन द डायरेक्शन ऑफ 5 to 3। कौन से डायरेक्शन में रीड किए जाते हैं? 5 to 3। क्यों? क्योंकि mRNA का डायरेक्शन ही 5 to 3 है। एज आई टोल्ड अर्लियर, mRNA हैविंग द डायरेक्शन 5 to 3, 5 पार्ट हैविंग द कैपिंग एंड एंड 3 पार्ट हैविंग द टेल। ठीक है, फिर 5 पार्ट पर ही क्या है? प्रमोटर, और 3 पार्ट पर क्या है? टर्मिनेटर। मतलब प्रोसेस कहाँ से होगी? तो 5 से स्टार्ट होगी और टर्मिनेटर पर जाकर रुकेगी। इट मीन्स दैट कोड को भी कैसे रीड किया जाएगा? 5 to 3 के डायरेक्शन में। इट ऑलवेज रीड इन द 5 to 3 डायरेक्शन एंड नॉट इन द 3 to 5 डायरेक्शन। ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट द मैसेज इज प्रॉपर। अगर उल्टा रीड किया जाए मतलब 3 to 5 डायरेक्शन, देन द मैसेज चेंज। ठीक है, तो हमेशा कैसे रीड किया जाता है? 5 to 3। मतलब हम इस कोड को AUG पढ़ेंगे, GUA पढ़ेंगे क्या? नहीं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जेनेटिक कोड इज अ नॉन ओवरलैपिंग। अंडरस्टूड ना? नॉन ओवरलैपिंग मीन्स व्हाट? जेनेटिक कोड ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द mRNA likewise in this manner, AUG CUA। ठीक है, इस तरीके से कोड्स प्रेजेंट होते हैं। These nitrogen bases or nucleotide bases are not overlap to each other. Means for each triplet codon एक means 3 consecutive nitrogen bases होते हैं, and these 3 nitrogen bases are not just stick to each other or not just overlapping to each other. That's why the 6 nucleotide bases specify 2 अमीनो एसिड एंड फॉर्म द 2 ट्रिपलेट। कितने ट्रिपलेट बनाता है? 2 ट्रिपलेट बनाता है और 2 ही अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। अगर ये ओवरलैपिंग होता तो ये 6 नियर बाय 4 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर लेते, लेकिन जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग मैनर में होते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज अ कॉमालेस। ठीक है, देखो यहीं पे मैंने आपको दिखाया था। जस्ट see this diagram that all genetic code AUGCUA it read continuously. Okay, मतलब इस genetic code में कोई भी गैप नहीं है। all are having the equal distances as per the polynucleotide chain। जो DNA पे थी वैसा ही RNA पे वो आए हैं, तो यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होती। यहाँ पर no gap, no punctuation marks to just read द जेनेटिक कोड। ठीक है, मीन सक्सेसिव कोडॉन्स के बीच में आपको कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जेनेटिक कोड हैज डीजेनरेसी। ठीक है, जेनेटिक कोड डीजेनरेसी को शोन करता है। डीजेनरेसी मीन्स व्हाट? देखो जनरली हम लोगों को ये पता है कि सिंगल अमीनो एसिड स्पेसिफाइड बाय मीन्स ऑफ सिंगल कोडॉन। ठीक है, लेकिन कितने कोडॉन तैयार हुए? इफ वी आर प्रिपेयर अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसेस देन इट जस्ट प्रिपेयर द 64 कोडॉन्स। ठीक है, ऑल 64 कोडॉन्स are just specifying the 20 different types of amino
एसिड्स, ठीक है। ऐसा ही हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा हुआ है। फिर यूजुअली सिंगल अमीनो एसिड तो बीसी है, तो जैसे हम लोगों को पता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक अमीनो एसिड एक कोडॉन को स्पेसिफाई करता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि दिस अमीनो एसिड, सम ऑफ द अमीनो एसिड्स में स्पेसिफाई मोर देन वन कोडॉन। अंडरस्टूड ना? मतलब एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन को भी स्पेसिफाई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिस्टीन हैज स्पेसिफाइंग 2 कोडॉन्स। कितने कोडॉन्स को स्पेसिफाई कर रहा है? 2 मीन्स दे स्पेसिफाई 2, 3 लाइकवाइज कोडॉन्स, ठीक है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल 1 अमीनो एसिड 1 कोडॉन, लेकिन 64 कोडॉन्स है और अमीनो एसिड कितने हैं? 20। इट मीन्स दैट हम कंसिडर करते हैं कि 20 अमीनो एसिड्स को 64 कोडॉन्स अगर स्पेसिफाई करते हैं, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि यहाँ डिजेनरेसी ऑफ कोड हो रहा है। तो जेनेटिक कोड हमेशा डिजेनरेसी को शोन कर रहा है, और ये डिजेनरेसी कॉज होने के पीछे में रीजन कभी कभी ओबल हाइपोथेसिस हो सकता है। ओबल मतलब होता है रॉन्ग पेयरिंग। देखो, इन केस ऑफ स्पेसिफिक कोडॉन्स, पहले 2 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं नाइट्रोजन बेसिस आर सेम, बट द थर्ड पेयरिंग इज समहाउ डिफरेंट। बिकॉज ऑफ दैट ये डिजेनरेसी ऑफ कोड हो जाता है। मतलब डिजेनरेसी ऑफ कोड के लिए ओबल हाइपोथेसिस रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड इज अ यूनिवर्सल। कैसा है जेनेटिक कोड? यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स अ स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाइज स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है ना। यहाँ कोई चेंज नहीं है। जो कोड बने हुए हैं ये 64 कोडॉन उन्हीं अमीनो एसिड को ही स्पेसिफाई करते हैं इन केस ऑफ ऑल द लिविंग बींग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल AUG हमेशा मिथेनाइन के लिए ही स्पेसिफाइड है। अंडरस्टूड ना? AUG वैसे तो इनिशिएशन कोडॉन भी है। इनिशिएशन मतलब हर mRNA के, हर प्रोटीन की स्टार्टिंग का पहला कोडॉन AUG ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। जेनेटिक कोड इज अ नॉन एम्बिजियस। एम्बिजियस मीन्स व्हाट? तो जेनेटिक कोड नॉन एम्बिजियस है, मीन्स द 2 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। देखो, अब इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 2 से ज्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर सकते हैं, लेकिन 2 डिफरेंट अमीनो एसिड सेम कोडॉन को कभी भी स्पेसिफाई नहीं कर सकता। अंडरस्टूड ना? 2 अलग अलग अमीनो एसिड एक ही सेम कोडॉन को कभी भी स्पेसिफाई नहीं करता, इसीलिए ये कैसा है? नॉन एम्बिजियस है। डिफरेंट अमीनो एसिड्स विल नेवर बी एनकोडेड बाय द सेम कोडॉन। हमेशा पर्टिकुलर कोड के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड ही है, या स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक कोड ही है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ कोडॉन। देखो, हर mRNA में, हर प्रोटीन में सिंथेसिस और स्टॉप मतलब प्रमोटर और टर्मिनेटर के प्लेस पे इनिशिएशन और टर्मिनेशन फिक्स्ड है, इसीलिए यहाँ पर कोडॉन्स भी फिक्स है। इनिशिएशन की प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होती है। द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑलवेज स्टार्ट विथ AUG. AUG स्पेसिफाइज मिथ्योनाइन as an amino acid and always start the protein synthesis with AUG. Likewise, same the termination process just ends on UAA, UAG और UGA. अंडरस्टूड ना? ये 3 टर्मिनेशन कोडॉन कंसिडर किया जाता है। 3 में से कोई भी एक टर्मिनेशन कोडॉन करके एक्ट होता है। आउट ऑफ 64 कोडॉन्स 61 कोडॉन ही 20 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं, और ये जो 3 कोडॉन्स है, ये 3 कोडॉन्स को नॉनसेंस कोडॉन कंसिडर किया जाता है। These nonsense codons never specified any amino acid. ये किसी भी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करते, and they stop the process of protein synthesis. That's why they are called as terminating codon. And these are also fixed. ठीक है, जैसे इनिशिएशन कोडॉन हमेशा AUG ही रहेगा, वैसे टर्मिनेशन कोडॉन हमेशा या तो UAA रहेगा, UAG रहेगा, या UGA ही रहेगा। क्या कहा जाता है इनको? नॉनसेंस कोडॉन, बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफाइड एनी अमीनो एसिड। आफ्टरवर्ड नेक्स्ट इज यूनिवर्सल. द जेनेटिक कोड्स आर यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स इन ऑल द ऑर्गेनिज्म द स्पेसिफिक कोडॉन स्पेसिफाइज अ सेम अमीनो एसिड. इसके पहले भी मैंने आप लोगों को शायद ये कहीं बताया था कि
जेनेटिक कोड यूनिवर्सलिटी को शोन करते हैं, सारे अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक कोड फिक्स है। देन लास्ट वन इज कोडॉन एंड एंटीकोडॉन। जेनेटिक कोड शोज द कोडॉन एंड द एंटीकोडॉन, तभी जाकर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देखो कोडॉन्स मीन्स व्हाट, एमआरएनए पे प्रिपेयर होने वाला ट्रिपलेट जेनेटिक कोड इज कॉल्ड एज कोडॉन, इट हैविंग द डायरेक्शन 5 to 3। कैसे रीड किया जाता है, 5 to 3, ठीक है। लेकिन उसको बोला जाता है कोडॉन। जो एमआरएनए पे अवेलेबल है ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन कॉल्ड एज कोडॉन्स, एंड फॉर दैट the tRNA brings the amino acid with a set of triplet, it is called as anticodon। क्या बोला जाता है, एंटीकोडॉन, एंड इट ऑलवेज रीड इन द डायरेक्शन। देखो कोडॉन की डायरेक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो इट ऑलवेज फ्रॉम 5 to 3, एंड एंटीकोडॉन की डायरेक्शन अगर देखनी है तो एंटीकोडॉन ऑलवेज रीड इन द डायरेक्शन ऑफ 3 to 5। इट मीन्स दैट अगर कोडॉन है AUG तो A के लिए लगा U, U के लिए लगा A और G के लिए लगा C, UAC, इट इज द एंटीकोडॉन। अंडरस्टूड ना, मतलब जेनेटिक कोड को रीड करने के लिए एंटीकोडॉन की जरूरत पड़ती है, एंड बिकॉज ऑफ रीडिंग दैट कोडॉन विद एंटीकोडॉन tRNA की मदद से ही एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड आकर वहां ज्वाइन कर लेता है। ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड।